नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के महान लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जो भी निराला जी ने कौन सी पत्रिकाएं लिखी हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, कौन से कहानी संग्रह लिखे। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। और जो हिंदी के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी, तो इनको जो है छायावाद का एक स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि छायावाद के जो हैं 4 स्तंभ जो हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है छायावाद के महान स्तंभ जो हैं 4 हैं। तो उनमें से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला मूल रूप से कहाँ के थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो मूल रूप से थे वो थे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। और जन्म जो है 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म हुआ था। और मूल रूप से जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला वो थे हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के। और इनके पिता का नाम क्या था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पिता का नाम जो था हमारा वो था राम सहाय त्रिपाठी। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1961 ईस्वी में, और ये हुई थी हमारी इलाहाबाद में। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बचपन का क्या नाम था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बचपन का नाम था सूर्य कुमार, और महाप्राण जो है इनका उपनाम था सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस छंद से मुक्त माने जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि जो है इन्होंने मुक्तक छंद की जो है प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन कब किया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने जो मतवाला पत्रिका का संपादन किया था वो किया था 1924 ईस्वी में। और किसके उस पर किया था, रामकृष्ण मिशन के उस पर जो है इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था 1924 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के किस रचनावली में हिंदी साहित्य का संपूर्ण संकलित है। यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है उन्होंने अपनी रचना में संपूर्ण हिंदी साहित्य को संकलित किया है, वो किया है हमारा 8 खंडों में। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की उत्साह आज्ञान गीत का विषय क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की जो उत्साह आज्ञान गीत जो इनके द्वारा लिखी है, इसका विषय जो था वो था हमारा बादल जो है इनका मुख्य विषय रहा है उत्साह आज्ञान गीत का। उसके बाद नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा व भिक्षुक निराला जी की किस रचना पर आधारित है। तो राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक जो है हमारी वो जो है इनकी कविताएं हैं। और राम की शक्ति पूजा जो है ये अनामिका में संकलित है। जो ये राम की शक्ति पूजा इन्होंने लिखी है तो वो जो संकलित है हमारी अनामिका में। ये जो राम की शक्ति पूजा है ये अनामिका में संकलित है। और इसके बाद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने एक जो कविता लिखी, कोई एक रचना लिखी है सरोज स्मृति, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है सरोज स्मृति। तो ये लिखी गई है 1935 में। इनके द्वारा सरोज स्मृति 1935 में राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है। और अनामिका जो है प्रथम कविता संग्रह है और ये 1923 में लिखी गई थी।
तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि निराला जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो निराला जी की जो प्रथम काव्य रचना है वो है अनामिका, और ये 1923 में लिखी गई है, और ये प्रथम कविता संग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतिम काव्य का संग्रह, यानी कि अंतिम काव्य संग्रह कौन सा रहा गया लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने। तो ये लिखा है हमारा सांध्य कांकली। उसके बाद नेक्स्ट है कि जूही की कली 1916 में जो है प्रकाशित हुई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के द्वारा रचित। उसके बाद देख लेते हैं कि निराला जी के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। तो परिमल जो है ये भी इनका काव्य संग्रह है, और 1930 में जो है इसको लिखा गया है। गीतिका जो है ये भी एक काव्य संग्रह है। कुकुरमुत्ता जो है ये भी काव्य संग्रह है। अणिमा जो है ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखी गई एक काव्य रचना है। बेला जो है ये भी इनकी एक काव्य संग्रह है। उसके बाद नए पत्ते भी जो है एक काव्य संग्रह है। अर्चना आराधना ये भी काव्य संग्रह है। तुलसीदास गीत कुंज जो भी है निराला जी का एक काव्य संग्रह है। राम की शक्ति पूजा ये भी जो है इनका एक काव्य संग्रह है, जो कि अनामिका में संकलित है। उसके बाद शिवाजी का पत्र भी जो है ये काव्य संग्रह है, और गर्म पकौड़े भी जो है इनका एक काव्य संग्रह है। और मास्को डायलॉग्स भी जो है इनका एक काव्य संग्रह है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि निराला जी के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो निराला जी के जो उपन्यास है, अप्सरा जो है इनका एक उपन्यास है, और ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अलका जो भी ये भी जो है इनका उपन्यास है। प्रभावती भी जो है निराला जी का उपन्यास है, और निरुपमा भी जो है ये भी एक उपन्यास है, निराला जी द्वारा लिखा गया है। इरावती चोटी की पकड़ जो भी ये भी जो है इनका एक उपन्यास है। और काले कारनामे जो ये भी एक निराला जी का उपन्यास है। और बिलते सुर बकरिहा भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं कि निराला जी की कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं। तो निराला जी की जो कहानी संग्रह हैं वो है लिली जो है इनका एक कहानी संग्रह है, और सखी भी जो है कहानी संग्रह है। चतुर चमार भी जो है निराला जी का कहानी संग्रह है, और सुकुल की बीवी भी जो है इनका एक कहानी संग्रह है। और चाबुक भी जो है निराला जी का कहानी संग्रह है, और जो है चयन व संग्रह भी जो है निराला जी का क्या है कहानी संग्रह। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला को छायावाद का महेश भी कहा जाता है। छायावाद का महेश भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला को कहा जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जो स्तंभ है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। तो ये था आज का मेरा टॉपिक सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला से संबंधित। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।